किरण सिंह का ना मम्मी है ना पापा है। किरण सिंह अपने मौसी के पास रहती थी, मौसी के घर से रोशन रोही उसको उठा करके लाया और बोला कि हम इससे शादी करेंगे। किरण सिंह तो बेचारी पहले से ही बोल रही थी कि हमको उसी के साथ रहना, उसी के साथ शादी करना, उसी के साथ पूरा जीवन बिताना है। बाप के भी बाप एक होता है, उसको लोग बोलते हैं दादाजी। किरण सिंह के पक्ष में एक दादाजी का बहुत अहम भूमिका निभाए हैं, जो कि लगातार हमारे संपर्क में है। वो क्या कल बता रहे थे वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद सारा मैटर क्लियर हो जाएगा कि रोशन रोही और किरण सिंह वायरल होने के लिए सब काम कर रहा था। कि जान चला जाए, थाना में मेरा पूरा जीवन बीत जाए, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन किरण सिंह से शादी नहीं करेंगे। कि भोजपुरी और मगही के जो कलाकार हैं वो वायरल होने के लिए बार बार कंट्रोवर्सी करते हैं। रोशन रोही किरण सिंह को झांसा देकर के 2 साल रखते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुमको जीवन साथी बनाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि रोशन रोही 25 तारीख से पहले बॉन्ड लिख करके किरण सिंह को देता है कि नहीं देता है। प्रेम कहानी का शुरुआत हुआ था आज से 2 साल पहले एक मगही गाना के शूट पे। आप भी कंट्रोवर्सी करके वायरल हो सकते हैं। भोजपुरी और मगही गायक हैं, और अगर आप वायरल नहीं हो रहे हैं, अगर आपको लोग सुनना पसंद नहीं कर रहा है, तो आप भी कंट्रोवर्सी करके वायरल हो सकते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ विस्तार से बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम अमित चौरसिया है और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। मगही इंडस्ट्री में पिछले 10-15 दिनों से क्या चल रहा है आपसे छिपा हुआ नहीं है। रोशन रोही और किरण सिंह, ये 2 ऐसा नाम है जो कि हर एक मगही प्रेमी के जुबान पे है, और पिछले 2-4-10-15 दिनों से था। लेकिन अब ये नाम मतलब कि भोजपुरी और मगही जो श्रोता है उसके जुबान से विलुप्त होता दिख रहा है। क्या है पूरा मामला हम विस्तार से बताएंगे। आज से 10-15 दिन पहले रोशन रोही और किरण सिंह के बीच विवाद उत्पन्न होता है, और विवाद का जो मुख्य जड़ होता है वो ये होता है कि रोशन रोही किरण सिंह से शादी करने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। इस प्रेम कहानी का शुरुआत हुआ था आज से 2 साल पहले एक मगही गाना के शूट पे, सेट पे, और उसके बाद से रोशन रोही और किरण सिंह दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के साथ साथ दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा करते हैं। रोशन रोही किरण सिंह को झांसा देकर के 2 साल रखते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुमको जीवन साथी बनाएंगे। लेकिन होता यह है कि जब शादी करने की बात किरण सिंह के द्वारा कहा जाता है तो रोशन रोही साफ और साफ मना कर देते हैं कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। अब इसके पीछे की वजह क्या रही है, क्या नहीं रही है, इसकी पुष्टि नालंदा दस्तक और अमित चौरसिया नहीं करता है। लेकिन इतना जरूर है, कल के इंटरव्यू से ये पता चल गया है कि भोजपुरी और मगही के जो कलाकार हैं वो वायरल होने के लिए बार बार कंट्रोवर्सी करते हैं। चाहे वो पवन खेसारी हो, चाहे वो रोशन रोही हो, या फिर कोई और भी, जैसे त्रिसाकर मधु को ही देख लें। मतलब कि जो बड़े बड़े नामचीन हस्ती हैं वो भी कंट्रोवर्सी में आ करके अपना नाम को आगे बढ़ाए हैं। अगर इस कंट्रोवर्सी के पहले के 8-10 गाना देखिएगा रोशन रोही को, तो 1-2 गाना को छोड़ दिया जाए तो किसी भी गाने पे 1 लाख से ज़्यादा व्यूज नहीं गया था। लेकिन जैसे ही वो कंट्रोवर्सी में आए तो उनके गाना ट्रेंड करने लगा। रोशन रोही, रोशन रोही, रोशन रोही, किरण सिंह, किरण सिंह, किरण सिंह। अब कल क्या होता है, कल देर शाम रोशन रोही और किरण सिंह एक वकील से मिलते हैं, और वहाँ पे आपसी सहमति बनती है, और रोशन रोही बोलते हैं कि हम शादी करने के लिए सोचेंगे। अब इतना कुछ हुआ, मतलब कि 15-20 दिनों से जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे, और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी मतलब कि गायक हैं, जो भी सिंगर है, जो भी गायिका हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम ले रहे हैं, उसी के ऊपर गाना गा रहे हैं, उसी के गाने से लोग पैसा कमा रहे हैं। और बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने भी इस खबर को दिखाया और प्रमुखता से दिखाया, उसमें नालंदा दस्तक भी है। देखिए रोशन रोही कितना हद तक गिर गए। मतलब कि वो पहले बोलते हैं इंटरव्यू में कि जान चला जाए, थाना में मेरा पूरा जीवन बीत जाए, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन किरण सिंह से शादी नहीं करेंगे। ऐसा क्या नौबत आन पड़ी कि कल वो किरण सिंह से शादी करने के लिए एग्री हो गए। वो बोलते हैं कि शादी करेंगे, 1-2-5 दिनों का हमको समय दीजिए, क्योंकि मामला बहुत हद तक बिगड़ गया है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कल भी लगाया। किरण सिंह भी बोलती है कि बहुत हद तक आगे उन्होंने भी दोषारोपण किया मेरे ऊपर, मैंने भी दोषारोपण किया उसके ऊपर। लेकिन रोशन रोही, इसमें अगर किसी का सबसे ज़्यादा छवि धूमिल हुआ है तो वो हुआ है रोशन रोही का। वो कैसे, जो हम आपको बताते हैं। रोशन रोही एक गाना गाए थे, बाप दादा डर लो नहीं बेटो न डर तूगे,
चाहे पटना नवादा केसवा लड़े परतोगे। मतलब कि रोशन रोही इतना हद तक गिर जाता है, वो बोलता है कि बाप दादा न डर लो। अरे रोशन भाई, तुम्हारे बाप दादा भी इसी तरह से शादी किए थे, इतना कंट्रोवर्सी करके जो तुम गाना गा रहे थे कि बाप दादा डर लो नहीं, हमू न डरबोगे। चाहे नवादा पटना कोटवा लड़े परतोगे, केसवा लड़े परतोगे। तो उसी के ऊपर किरण क्या बोलते हैं कि तानिया झा गाना गाई थी कि लड़े चाहे झगड़े मंगिया भरे परतोरे। और वो जो गाना गाई थी क्या बोलते हैं कि तानिया झा, वो सत्य होते दिखाई दे रहा है। और आगे वो बताई थी तानिया झा कि बाप के भी बाप एक होता है, उसको लोग बोलते हैं दादाजी। अब किरण सिंह के पक्ष में एक दादाजी का बहुत अहम भूमिका निभाए हैं, जो कि लगातार हमारे संपर्क में है। वो क्या कल बता रहे थे वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। रोशन रोही का कहना है कि हम शादी करेंगे, लेकिन किरण सिंह के जो पक्षधर हैं, जो किरण सिंह को हमेशा से कदम मिला करके चल रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं रोशन रोही का एक और क्या बोलते हैं कि ड्रामा हो सकता है। क्योंकि 25 तारीख तक क्या बोलते हैं कि थाने में हमको डेट मिली है, और अगर 25 तारीख के पहले रोशन रोही नहीं मानता है, शादी का मतलब कि बॉन्ड नहीं लिखता है, तो हम लोग केस करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि रोशन रोही 25 तारीख से पहले बॉन्ड लिख करके किरण सिंह को देता है कि नहीं देता है। अगर रोशन रोही किरण सिंह को बॉन्ड लिख करके नहीं देगा, तो रोशन रोही के ऊपर किरण सिंह के तरफ से केस किया जाएगा। ये किरण सिंह के पक्ष का कहना है। बाकी रोशन रोही इस मैटर पे अभी खुल करके कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ये जो जितना कंट्रोवर्सी हुआ है, और इस टॉपिक पे हम लगभग दर्जनों लोगों से बात की, उन लोगों का कहना है सब वायरल होने के लिए सब हथकंडा अपनाते हैं कि शादी नहीं करेंगे, ब्रेकअप करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। मतलब कि किसी भी हद तक गिर सकते हैं वायरल होने के लिए। मतलब कि अपने घर तक पुलिस प्रशासन को ले गया रोशन रोही। मतलब कि क्या बीता होगा उस माता पिता पे, रोशन रोही की मम्मी पे क्या बीता होगा, रोशन रोही के पिता पे क्या बीता होगा, रोशन रोही के गांव वाले क्या सोच रहे होंगे, उसके जवार वाले क्या सोच रहे होंगे। जो वह स्कूल में वो पढ़ा था, जिस विद्यालय में पढ़ा था, उसके हेडमास्टर साहब बता रहे थे हमको जिस दिन हम गाँव में गए थे, क्या रोशन रोही ऐसा नहीं कर सकता है। मतलब कि जो नहीं करना चाहिए था रोशन रोही ने वो किया, अपना पूरा ईमान बेच दिया। मतलब कि कौन घर तक पुलिस भेजवाता भाई कि शादी नहीं करें, और फिर तुम वही कर रहे हो। हालांकि कौन सही है नहीं है ये हम अभी मतलब कि हम इसका क्या बोलते हैं कि फैसला नहीं सुना रहे, हम कोई फैसला सुनाने वाला नहीं होते। जो मेरे मन में चल रहा है, जो पब्लिक के मन में चल रहा है, जो जिससे हम बात किए उनके मन में जो चल रहा है, वो यही बोलते हैं कि रोशन रोही सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए किया। किरण सिंह तो बेचारी पहले से ही बोल रही थी कि हमको उसी के साथ रहना, उसी के साथ शादी करना, उसी के साथ पूरा जीवन बिताना है। किरण सिंह का ना मम्मी है ना पापा है। किरण सिंह अपने मौसी के पास रहती थी, मौसी के घर से रोशन रोही उसको उठा करके लाया और बोला कि हम इससे शादी करेंगे। और उसके बाद 2 साल उसके साथ मजा लेता है और बोलता है कि वो दूसरे से बात करती है, तीसरे से बात करती है। अरे 2 साल पहले तुम कहा नहीं ये बात सोचे थे? 2 साल पहले कहा नहीं सोचे थे कि वो दूसरे कास्ट से, हम दूसरे कास्ट से, हम अपर कास्ट हैं, वो लोअर कास्ट है। सारा का सारा जो हथकंडा था पिछले 10-15 दिनों से चल रहा था, उसका सिर्फ एक रिजल्ट है कि रोशन रोही ट्रेंड लिस्ट से बाहर हो गया था, और वो वायरल होने के लिए ये सब हथकंडा अपनाया है। ये सब के सब यही बोल रहे हैं, सिर्फ अमित चौरसिया और नालंदा दस्तक नहीं बोल रहा है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रोशन रोही और किरण सिंह वायरल होने के लिए सब काम कर रहा था। बाकी ये पूरे प्रकरण पे हम स्टार्टिंग से अपडेट देते आ रहे हैं और आगे भी अपडेट देते रहेंगे, और रोशन रोही और किरण सिंह से वार्तालाप करने की फिर से कोशिश करेंगे। जो हमारे दर्शक हैं वो बताते हैं कि रोशन रोही सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए सब जो पूरा ड्रामा है वो रचा था, और अब उसका जो ड्रामा रचना जो मतलब कि सफल हो गया, तो अब वो बोल रहा है कि हम शादी करेंगे। लेकिन अगर रोशन रोही शादी का बॉन्ड नहीं भरता है, तो किरण सिंह के तरफ से एफआईआर किया जाएगा। ये कटु सत्य है। ये किरण सिंह के जो बहुत करीबी हैं, जो कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, ये उनका कहना है। इसका पूरा का पूरा पुख्ता सबूत है। इस खबर पे हम जिस प्रकार से आगे आपको अपडेट देते रहे हैं और उसी प्रकार आगे भी देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।